मॉर्निंग बच्चों। तो कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? चलो तो पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का हम लोग, तो आपको इससे डिवीजन हो जाएगा। तो एग्जाम्पल 1 पहला, मान लो y इक्वल टू 4 cos 2x प्लस 6 है ना। अब ये फिजिक्स में ऐसा इक्वेशन आपको मिलेगा। तो y इक्वल्स टू 4 cos 2x प्लस 6 है। अब यहां पे मेरे को y को dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक। तो चलो हमने जो सीखा है उसी को यूज में लाते हैं। तो सबसे पहले यहां पे लिख देंगे 4 cos 2x प्लस 6 है ना। y की जगह क्या लिख देंगे? 4 cos 2x प्लस 6 इंटू dx। अब देखो सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन हमें याद आया कि हमको ये बताया गया कि cos x dx का इंटीग्रेशन sin x होता है ना, प्लस नहीं। अब प्लस कांस्टेंट लिख देंगे। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन यहां x का cos का एंगल देखो x है और डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में, यानी cos को उसी के एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। और यहां पे अगर देखें तो क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है हमारे साथ कि यहां cos का एंगल है 2x प्लस 6। cos की जो एंगल है वो कितनी है? 2x प्लस 6। और यहां पे है x, ये तो मैच नहीं हुआ। और जबकि यहां मैच होता तो हम लोग sin x लिख सकते थे। तो देखते हैं, तो कल हमने जो किया था वही करेंगे आज भी, और उसको धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ऐसा करो, cos 2x प्लस 6 इंटू dx। पहले तो 4 जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लिया हमने। अब हमारे सामने क्या बच रहा है? cos 2x प्लस 6 इंटू dx। पिछले क्लास में मैंने तुमको बताया था कि जो तुम्हें ट्रबल करे, जो तुम्हें दिक्कत करे, प्रॉब्लम करे, उसको पहले कन्वर्ट करो। तो तुम्हें दिक्कत किससे आ रही है? तो जो cos का एंगल है ये अपने को प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि ये यहां पे मैच नहीं हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम लोग एक काम क्या करेंगे बच्चों कि हम लोग यहां पे इस 2x प्लस 6 को u मान लेंगे, है ना। पिछले क्लास में यही करते थे, एक बॉक्स बनाते थे और u इक्वल्स टू हमने क्या रख लिया? 2x प्लस 6। अब एक काम करो, इस u को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। जो u आपने माना उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो इसको अगर ऐसे डिफरेंशिएट करोगे बच्चों तो देखो क्या आएगा। तो 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाई dx। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे यहां पे तो बहुत सिंपल है, आपका ये हो जाएगा d2x बाई dx d6 बाई dx। मैंने थोड़ा अलग अलग करके लिख दिया ताकि आपको डिफरेंशिएशन भी रिवाइज हो जाए। फिर ये हो गया du बाई dx। दोस्तों ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और ये 2 आगे आ गया, है ना। तो अल्टीमेटली du बाई dx इक्वल्स टू, यहां 2 आगे आया, dx dx कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या रह गया? 2। dx dx कैंसिल हुआ, ये तो 0 ही हो गया। तो इस तरीके से अब देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो du बाई 2 इज इक्वल टू dx। चलो आ जाओ वापस। अब देखते हैं यहां पे हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। ये हो गया 4 cos 2x प्लस 6। तो 2x प्लस 6 को हम लोग क्या लिखेंगे? u। 2x प्लस 6 को क्या लिखेंगे बच्चों? u। तो ये हो गया cos u, ओके। और dx की जगह क्या लिख देंगे? तो dx की जगह लिख देंगे du बाई 2। समझ में आया किसको किससे रिप्लेस किया? u को हमने अज्यूम किया था 2x प्लस 6, तो देखो हमने यहां लिख दिया 2x प्लस 6 की जगह u, और dx की जगह हमने क्या लिख दिया? du बाई 2। अब ये 2 कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, तो 4/2। अब देखो, अब प्लस c तुम चाहो तो लिखते चले, लास्ट में लिख लेंगे हम लोग, ठीक है ना, लास्ट हम लोग कर लेंगे।
तो cos u du, ठीक है। अब देखो ये मैच कर रहा है, अब ये मैच कर रहा है ना, मैच कर रहा है अब ये। तो अब जब मैच कर रहा है तो हम लोग सीधा इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ 2 से इसको कैंसिल कर दो तो हो गया 2 एंड ये हो जाएगा साइन u प्लस c, ठीक है, मर्जी है लिख देते हैं। फिर हम लोग साइन और u का वैल्यू कितना है बच्चों, तो u का वैल्यू है 2x प्लस 6, तो लिख देते हैं 2x प्लस 6, है कि नहीं। तो ये अपना आंसर आ गया। मन है कांस्टेंट लिखो और नहीं मन है तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है अपने को भी, क्योंकि ऐसे भी हम लोग फिजिक्स में जितना भी इंटीग्रेशन करेंगे सब डेफिनेट इंटीग्रेशन ही करेंगे, और वहां c का कोई c अपने आप कैंसिल हो जाता है, c लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों ये आ गया आपका आंसर। तो बस आपको ये समझना है कि कब कहां पे कैसे क्या रिप्लेस करना है, ठीक है ना। तो 2-3 और करेंगे फिर देखो तुम और सीख जाओगे, धीरे धीरे सीख जाओगे। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल है y इक्वल्स टू 1 अपॉन 4x प्लस 6, ठीक है। ये अपना दिया हुआ इक्वेशन y इक्वल्स टू 1 अपॉन 4x प्लस 6। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो ठीक है हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। तो y dx का इंटीग्रेशन, तो y की जगह हम लोग यहां पे लिखेंगे 4x प्लस 6, y की जगह हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन 4x प्लस 6 इंटू डी एक्स। तो 1 अपॉन 4x प्लस 6 इंटू डी एक्स। अब देखो, अब रूल्स देखते हैं हम लोग। हमें बेसिक रूल बताया गया था 1 बाई एक्स डी एक्स को ln x लिखने का। ln x मतलब log x, हमें यही बताया गया था ना। 1 बाई एक्स डी एक्स को क्या लिखने को बताया गया था, ln x। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये नीचे में x तो दिख रहा है, लेकिन इसके आगे पीछे कुछ कुछ लगा हुआ है, इधर 4 है इधर 6 है कि नहीं। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग को करना है दोस्त। हम लोग को फिजिक्स में आरसी सर्किट जो हम लोग पढ़ेंगे वहां पे ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो जो मैं आपको मैथमेटिकल, देखो मैथमेटिकल टूल पढ़ाने के नाम पे चाहो तो पूरा कैलकुलस यही पढ़ा दो, लेकिन वो काम अपना नहीं है। हमें उस एग्जाम्पल को देखना है जो फिजिक्स में यूज आता है। तो मैं सारे एग्जाम्पल्स वही दे रहा हूं जिनको हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं। तो ये आपका यूज आता है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। अब अगर ये 1 बाई एक्स डी एक्स होता तो सीधा हम लोग ln x लिख देते। अभी क्या है कि हमने आपको पहले ही बोला कि देखो कि इसमें से कौन ट्रबल करता है, कौन हमें दिक्कत कर रहा है। तो हमें इससे प्रॉब्लम है, हमें इससे दिक्कत है। तो जिससे हमें दिक्कत है उसको हमको क्या कर लेना है, u मान लेना है। उसको हम लोग u अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो देखो फिर क्या करना है। यहां पे फिर से वैसे ही बॉक्स बनाएंगे हम लोग। तो u इक्वल्स टू 4x प्लस 6, देखो वैसे ही चल रहा सब मामला। फिर क्या करेंगे इसको हम लोग, फिर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, du अपॉन dx। u को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे आ गया 4x प्लस 6 अपॉन dx। फिर देखो du अपॉन dx। अब इसको सेपरेट कर लो, तो इसको सेपरेट करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा d4x अपॉन dx d6 बाई dx। ओके, तो ये तो 0 हो गया। फिर देखो ये du अपॉन dx और ये बच्चों 4 आगे आ गया, dx बाई dx 1 और ये तो 0 हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो du अपॉन 4 इज इक्वल टू dx। तो चलो आ जाओ वापस। अब देखो आ जाएगा आंसर तुरंत।
यहां पे 1/4x + 6, तो 4x + 6 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, u। हमने u अज्यूम किया तो u लिख लेंगे। dx की जगह हम लोग लिखेंगे du/4, तो dx की जगह लिखेंगे du/4। क्लियर? 4 कांस्टेंट है, ये बाहर कर दो, इसको आउटसाइड द इंटीग्रेशन कर दो, 1/u du। ओके, अब देखो ये मैच कर रहा है, 1/x dx होता तो ln x लिख देते, तो 1/u du है तो ln u लिख देंगे। तो यहां से ये फाइनल आंसर जो हमारा आ गया 1/4 एंड दिस इज ln u। तो 1/4 और u की जगह वापस जो वैल्यू है वो पुट कर दो, तो हो जाएगा ln 4x + 6। ठीक है, चाहे तो ये कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, जरूरत नहीं है। तो बच्चों इस तरीके से हमारा यहाँ पे y dx का इंटीग्रेशन आया 1/4 ln 4x + 6। ठीक है, तो देखो कहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, घबराना नहीं है। आप ना हर एग्जाम्पल को, जिनको एकदम आराम से समझ में आ रहा है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना, वो उसको वापस रिवाइंड करके 2-3 बार सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कैसे इसको इसकी जगह पे उसको रिप्लेस कर रहा हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है, तो राइट डाउन करो इसको। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, y = 4 e⁻³ 3x। एकदम सिंपल है। अब इसे आपको सॉल्व करना है, y dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, 2 मिनट का समय लो और खुद से ट्राई करो। ठीक है, चलो देखते हैं। ट्राई कर लिया आपने? ओके, तो y की जगह हम लोग लिखेंगे 4 e⁻³ × dx, है ना। y की जगह हम लोग क्या लिखे, 4 e⁻³ dx। अब यहां पे हम लोग 4 को आगे कर लें, e⁻³ dx। 4 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। अब तुम यहां फिर ट्राई करो कि तुम्हें ट्रबल कौन कर रहा है, कौन हमें दिक्कत पहुंचा रहा है। तो भाई दिक्कत तो यही पहुंचा रहा है, यही, क्योंकि बेसिक रूल क्या बोलता है, जो रूल हमने सीखा है, जो फॉर्मूला हमने पहले से सीख रखा है, उसमें था कि एक्सपोनेंट टू द पावर x, ये x और ये x मैच करना चाहिए। देखो x x, तब जाके इसका आंसर हम लोग सीधा ex कर देते। लेकिन यहां पे देखो, यहां लिखा हुआ है 3x और यहां लिखा हुआ है x, ये तो मैच नहीं हो रहा, दोनों मैच नहीं हो रहा। तो फिर क्या करेंगे, फिर बॉक्स बनाएंगे और फिर लिखेंगे। तो इसको देखो, हम लोग यहां पे रब कर ले, तो हमने यहां पे u = 3x अज्यूम कर लिया, u = 3x अज्यूम कर लिया। अब इस u को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो 3x/dx, व्हाट यू विल गेट, 3 आगे चला गया, dx कैंसिल हो गया। फिर यहां पे देखो क्या हुआ, फिर du और 3 को इधर ले आओ और dx को इधर भेज दो, तो आपका u के जगह 3x को प्लेस करोगे और dx के जगह du/3 को प्लेस करो। चलो आ जाओ यहां पे, तो 4 e⁻3x, तो 3x की जगह क्या रखेंगे बच्चों, u, और dx की जगह क्या रखेंगे, du/3। तो चलो 3 को आगे ले आते हैं, तो फिर हम लोग यहां पे लिखेंगे 4/3 eu du। अब देखो ये मैच कर रहा है ex dx,
तो बहुत आराम से हम लोग 4/3 और ex dx की जगह सीधा ex लिखते हैं, वैसे ही हमने क्या लिख लिया eu। तो eu du की जगह eu लिख लिया। अब u किसको हम लोग अज्यूम किए हैं 3x को, तो 4/3 और u की जगह हमने रख लिया 3x। देखो आंसर आ गया। तो इसका मतलब हो गया 4/3 e⁻3x। ओके, चलो देख लो, इसको लिख लो। कहीं भी दिक्कत हो तो एक बार फिर से सुनो चीजों को, और तब भी अगर सॉल्व ना हो तो मेरे को व्हाट्सएप करो, नंबर है, और फिर मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। ठीक है ना? अच्छे से देख लो क्यों ऐसा किया हमने। तो ये 3x था, ये x मैच नहीं कर रहा था भाई। तो मैच नहीं कर रहा था तो 3x को हमने क्या एज्यूम कर लिया u। और फिर करना क्या है, u को डिफरेंशिएट, बस ये बॉक्स बनाना है बस तुम्हें। तो ये बिगिनिंग में तुम्हें ये करना होगा, फिर इसके बाद जब तुम एक्सपर्ट हो जाओगे तो और भी ट्रिक्स हैं इसके। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल है, इसे आप सॉल्व करके देखिए। y इक्वल्स टू 4e⁻²x। ठीक, अब आप इसे इंटीग्रेट करके देखो x के रिस्पेक्ट में। तो वीडियो पॉज करो और इसे सॉल्व करके देखो कि क्या इसका आंसर आ रहा है। ओके, देख लिया आपने? चलो मैं इसको सॉल्व करता हूं। फिर वीडियो को रोक के आप इसको सॉल्व करो, 2 मिनट का समय दो। चलो देखते हैं। तो y के जगह हम लोग 4e⁻²x इंटू dx। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, जहां y लिखा हुआ है वहां पे आप इससे रिप्लेस कर दो। जहां y लिखा हुआ है वहां रख दिया आपने। अब देखो कि सबसे पहले इस dx को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि बीच में ये माइनस है ना। ये चाहो तो इसको भी दे दो और इसे भी दे दो। तो पहले तो रूल नंबर 4 लगा के डिस्ट्रीब्यूट करो, और इंटीग्रेशन के साइन को भी 4dx, फिर ये बीच का माइनस और e⁻²x dx। या ध्यान से देखना मैंने क्या क्या किया। इस 4 को इंटीग्रेशन में लिया और यहां से ये dx, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट, बीच में साइन का ध्यान रखा। चलो अब ये 4 क्या है, कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट है वो आगे आ जाएगा। 4 कांस्टेंट है, आगे आ गया। और पिछले क्लास में, लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कि dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा बहुत आराम से। दिक्कत कहां आने वाली है तुम्हें? दिक्कत यहां आने वाली है, क्योंकि यहां पे फिर से देखो, अगर e का पावर देखो तो -2x है, और यहां पे क्या लिखा हुआ है x, जबकि ये दोनों मैच होना चाहिए। तो हमें दिक्कत कौन कर रहा है, कौन किससे में प्रॉब्लम है? तो -2x से। तो हम किसको रिप्लेस करेंगे? -2x को। तो -2x को भी हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो u इक्वल्स टू -2x, u इक्वल्स टू -2x। अब u को डिफरेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों ये -2 जो कांस्टेंट है बाहर आ गया, अंदर में रह गया dx/dx। ये आपका हो जाएगा 1। तो du/dx इज इक्वल टू -2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे du/-2 इक्वल्स टू dx। चलो वापस आ जाओ। अब जहां पे जो है उसको हम लोग पुट करते हैं। तो पहले तो dx का इंटीग्रेशन, तो dx का इंटीग्रेशन x हो गया, तो ये हो गया 4, और dx का इंटीग्रेशन हो गया बच्चों x। फिर यहां पे देखो, यहां पे तो एक स्टेप हमें आगे बढ़ना पड़ेगा अभी। तो e का पावर -2x को हमने अज्यूम किया है u, तो e का पावर u, और dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं? dx लिख सकते हैं du/-2। अब ये -2 नीचे में बाहर आया,
तो ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा और ये 2 नीचे ही रहेगा 1/2। तो ये हो गया 4x और ये प्लस 1/2 और EU DU EU रह जाएगा। तो बच्चों ये हो गया EU DU का EX DX का EX होता है, तो वैसे ही EU DU का EU। और टाइम आ गया है कि U का वैल्यू पुट कर दो, तो ये आंसर आ गया 4x 1/2 e का पावर -2x। ठीक है, ये आंसर आ गया। इधर अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिख देता हूं, फाइनल आंसर होगा 4x + 1/2 e का पावर -2x। दिस इज आंसर। तो देख लो आप में से कितने लोगों का सही हुआ। ठीक है ना, जिन्होंने राइट बनाया उनका सही है, बाकी लोग भी अब देखो कहां आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। y = है x² - 1/x। अब यहां पे हमें y को इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। ओके, तो चलो y की जगह आप रखो x² - 1/x। एक बार वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करो। ठीक है, कर लिया आपने सॉल्व? देखो ये देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप ना इसको देख के घबराओ मत, थोड़ा ना दिमाग लगाते हैं कि कैसे सॉल्व होगा, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले ना x को अलग अलग कर लेते हैं। कैसे अलग करेंगे? तो देखो इसको लिख सकते हैं x² / x -1/x। बोलो कर सकते हैं ऐसा कि नहीं कर सकते? अरे अल्टीमेटली ये एलसीएम लिया हुआ है, तो इसको तो x² / x -1/x तो लिख ही सकते हैं। फिर आगे देखो, इसमें कोई u वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बन जाएगा ये। अब यहां से एक x कट गया, ये हो गया x -1/x ओके इंटू dx। चलो अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा ये, फिर देख लो यहां पे। तो ये आपका आ जाएगा x dx और dx/x। देखो ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन को भी डिस्ट्रीब्यूट करो, dx को भी डिस्ट्रीब्यूट करो। तो ये हो जाएगा x dx और ये हो जाएगा dx/x। ओके, तो अब देखो बहुत सिंपल है, x का पावर एक ऐड करोगे तो ये 2 हो जाएगा /2 और ये dx/x ये क्या हो जाएगा बच्चों? ln x। dx/x तो ln x होता है। तो फाइनल आंसर जो है आप इस तरीके से लिख सकते हो, x² / 2 ln x। ओके, आगे बात समझ में? तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इक्वेशन को देख के ना डर नहीं जाना कि अब इसमें क्या करना है। आप देखो उसमें कुछ क्लू छुपा हुआ है, कुछ ना कुछ है जिसको आप दिमाग लगाओगे तो सेपरेट हो जाएगा और आपसे सॉल्व हो जाएगा। इसको राइट डाउन कर लो। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल है y = sec²x। मान लो एक सिंपल क्वेश्चन है, तो देखो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो हमें यहां पे निकालना है y dx। तो y dx निकालना है तो आप y की जगह sec² x लिखो और इंटू dx। अब आप थोड़ा दिमाग पे आप जोर डालो। आपको मैंने डिफरेंशिएशन में बताया था कि अगर हम लोग 10x को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है हमें? sec²x मिलता है या नहीं मिलता है? तो बहुत सिंपल है भाई। तो d10x/dx = sec²x। तो d10x = sec² इंटू dx। ऐसे भी हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर 10x को डिफरेंशिएट करने से sec² मिलेगा तो sec² को इंटीग्रेट करने से क्या मिलेगा? 10x। नहीं तो फिर ऐसे में लिख दो
सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह यहां पे लिख दो डी टेन एक्स। अब डी टेन एक्स को इंटीग्रेट करोगे, मान लो यहां पे केवल डी एक्स, यहां पे मान लो डी एक्स होता तो क्या इंटीग्रेट होता, एक्स डी क्यू होता तो क्या हो जाता क्यू। तो ठीक इस तरीके से डी टेन एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स, है ना, डी टेन एक्स। तो इंटीग्रेशन में डी हट जाएगा, सीधा टेन एक्स आ जाएगा। और ऐसे भी सोचो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रिवर्स में होता है, तो अगर सेक स्क्वायर एक्स को, सॉरी, अगर टेन एक्स को डिफरेंशिएट करने से सेक स्क्वायर एक्स मिलता है, तो सेक एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करने से क्या मिलेगा, टेन एक्स। ओके, चलो आगे देखते हैं। लिख लिया आपने? तो बच्चों अब हम लोग करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो अभी तक जो हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे तो उसमें हम लोग लिमिट नहीं ले रहे थे, है ना, इसलिए हमें कांस्टेंट सी लिखना भी पड़ रहा था। अब जब डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट में भी कांस्टेंट आएगा, लोअर लिमिट में भी कांस्टेंट आएगा और वो कैंसिल हो जाएगा, वो आप देखना भी। तो पहली बात कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो लिमिट लेंगे ये लिमिट है क्या, तो एक बार मैं फिर आपको लिमिट समझाता हूं। जैसे मान लो कि ये y है और ये x है और इसके बीच में कोई एरिया है, मान लो ऐसे। अब तुम्हें ये जो एरिया है ये मान लो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 10 तक फैला हुआ है एरिया, ठीक है। और अगर इस लाइन के नीचे ये ग्राफ बोलते हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, तो ये हो गया टोटल एरिया, है ना। ये एरिया जो है आपको दिख रहा है, ये एरिया x के 0 से लेके x के 10 तक है। लेकिन मान लो अगर तुमने किसी को कहा कि मेरे को पूरा एरिया चाहिए, तो सीधी सी बात हो गई 0 से लेके 10 तक का एरिया चाहिए। किसी ने कहा नहीं, मेरे को x इक्वल टू 2 से लेके x इक्वल टू 10 तक का एरिया चाहिए। किसी ने कहा नहीं, मेरे को x इक्वल टू 2 से लेके x इक्वल टू 8 तक का एरिया चाहिए, मतलब यहीं तक का एरिया चाहिए। तो सीधी सी बात है कि जब कभी किसी चीज को ऐड करते हो यानी इंटीग्रेट करते हो, तो आपको यह भी बताना होगा कि इंटीग्रेशन कहां से लेके कहां तक करेंगे, है ना। इंटीग्रेशन का हमें लिमिट भी रखना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा और उसका एंड पॉइंट क्या होगा। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से इसको हम लोग लिमिट बोलते हैं। तो जैसे देखो, मान लो y x का फंक्शन है, अब तुमने y को इंटीग्रेट किया x के रिस्पेक्ट में, तो आपको ना यहां पे लिखना पड़ेगा कि y जो x पे डिपेंड करता है, तो x के किस वैल्यू से लेके x के कौन से वैल्यू तक। तो यहां पे x का इनिशियल वैल्यू लिखेंगे जिसे हम कहेंगे लोअर लिमिट, और यहां पे लिखेंगे दोस्तों अपर लिमिट। फिजिक्स के लैंग्वेज में ये इनिशियल कहलाएगा और अपर लिमिट जो है ये क्या कहलाएगा बच्चों, फाइनल। ओके, तो इस तरीके से y का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हम लोग लोअर लिमिट से कहां तक करेंगे, अपर लिमिट तक। ओके, चलो, तो अब ये तो मैंने पहले ही बताया था, अभी फिर बताया आपको। अब क्या है कि हम लोग इसका एग्जैक्ट लिमिट पुट करना सीखेंगे। थोड़ा सा शुरू में टफ लगेगा, लेकिन आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप इसको एक बार फिर से राइट डाउन कर लो और फिर हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, तो चलो हम लोग पहला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1,
सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं, लिमिट रखना। तो y इक्वल्स टू, मान लो x स्क्वायर है, ओके। तुम्हें y को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने को कहा गया फॉर x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2 तक। अब देखो ध्यान से सुनना, कैसे लिमिट रखेंगे। y किसका फंक्शन है? x का। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y को इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। लेकिन y को जो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो आपका ये क्वेश्चन होगा कि कहां से कहां तक। तो आंसर है 1 से लेके 2 तक, x के वैल्यू 1 से लेके 2 तक। ऐसा करते हैं, थोड़ा और ज्यादा ले लेते हैं, 3 तक ले लेते हैं, 1 से लेके 3 तक, ठीक है। 2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, फिर देखते हैं। तो फिर हमने लिख दिया y dx, जहां पे y है वहां पे हमने लिख दिया x स्क्वायर, ठीक। फिर हो गया dx। देखो इंटीग्रेशन वैसे ही होगा जैसे हम लोग कर रहे थे, बस लिमिट पुट करना होगा हम लोग को अपने हिसाब से। अब देखो लिमिट कहां पे लिखते हैं, तो यहां पे हम लोग जैसे इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं? x को, तो x का वैल्यू 1 से लेके x के वैल्यू 3 तक, ऐसे लिखेंगे, ये लिमिट लिखाएगा, ओके। चलो फिर आगे, अब रूल्स वही लगेंगे, जो रूल तुम पहले से जानते हो, रूल वही लगाना है। तो पावर में एक ऐड करना है और उसी से डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा बच्चों x³ बाई 3, है ना। पावर में एक ऐड किया और उसी से डिवाइड किया, और लिमिट कहां से कहां? x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 3 तक, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर ये आ गया, अब क्या करना है? कांस्टेंट को बाहर कर लो, 1/3 को बाहर कर लो। अब देखो यहां दिमाग लगाना होगा तुम्हें। अब x³ है, अपर लिमिट है x की वैल्यू 3, तो जहां x लिखा हुआ है वहां 3 लिखो, है ना। और x का पावर 3 है तो 3 का पावर 3 करो, ये अपर लिमिट। और अपर में से लोअर को अगर माइनस कर लेंगे तो वो बीच का आएगा। जैसे एरिया पूरा निकालना है तो यहां से यहां तक में, यहां से यहां तक वाले को माइनस कर लेंगे तो बीच का आएगा, क्योंकि बीच का हमको उस लिमिट के दरमियान चाहिए, इंटरवल में चाहिए। तो 3 का पावर 3, अब x के जगह 1 पुट करेंगे, 1 का पावर 3। देखो एक बार हमने x के जगह क्या रखा? अपर लिमिट, जिसका वैल्यू कितना है? 3। एक बार फिर x की जगह हमने क्या रखा? 1, ठीक है। फिर ये आया 1/3, 27 माइनस 1। कितना सिंपल है, 3 का स्क्वायर 27। अब देखो आ गया 26/3। तो इसका मतलब है y का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, x इक्वल टू 1 से 3 के लिए कितना बच्चों निकल के आया? 26/3, ओके। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, 2-3 देखेंगे फिर आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, y इक्वल टू, मान लो 2x प्लस 4, एकदम सिंपल इक्वेशन ले रहे, ठीक है। अब तुम्हें कह रहा है y dx निकालने को। फिर तुम पूछोगे लिमिट, तो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4 तक, यानी x की वैल्यू कहां से कहां लेनी है? 0 टू 4। लिमिट हमेशा उसी के टर्म में दिया हुआ रहेगा जिसके ऊपर y डिपेंड कर रहा है। तो y यहां किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? तो y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली जो लिमिट होगा वो x के फॉर्म में ही दिया हुआ रहेगा। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों लिखेंगे y dx, ठीक है। अब y के जगह रिप्लेस करो इसको, तो क्या रख दिया हमने? 2x प्लस 4 इंटू dx, क्लियर। अब लिमिट लिख देते हैं यहां पे। तो लिमिट में अब जैसे देखो 0 टू 4 है, तो बार बार x इक्वल टू 0 4 करने में यहां 0 और यहां 4 लिख दोगे, सिर्फ 0 4, उससे भी पता लग जाएगा कि एक बार x की वैल्यू 4 रखनी है इंटीग्रेशन करने के बाद,
और एक बार क्या रखना है 0। चलो अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है, आपको याद होगा रूल नंबर 4 यानी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 2x dx एक साथ 2x dx लिमिट 0 से 4, लिमिट कहां से कहां आ गया बच्चों 0 to 4। फिर 4, तो 4 तो कांस्टेंट है, अंदर में रह गया सिर्फ dx, लिमिट कहां से कहां बच्चों 0 to 4। चलो अब इंटीग्रेट करते हैं, 2 को बाहर निकाला और x dx का इंटीग्रेशन, तो 2 को बाहर निकालने के बाद x dx का इंटीग्रेशन बच्चों आ गया x स्क्वायर बाई 2। x dx का इंटीग्रेशन आ गया आपका x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट कहां से कहां 0 to 4। ओके, इसी तरीके से dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, 4 तो पहले से बाहर में है, x लिमिट कहां से कहां 0 to 4। चलो ये 2 और ये 2 कैंसिल हुआ, अब यहां पे स्पेस नहीं है, मैं यहां बना रहा हूं या ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है। देखो ये 2 तो कैंसिल हो गया, ये 2 बाहर निकल के, तो क्या बच गया बच्चों x स्क्वायर और लिमिट 0 to 4, और ये है आपका 4 इसका बाहर में, और लिमिट x 0 to 4। अब टाइम आ गया कि लिमिट रखा जाए, तो यहां x स्क्वायर है तो वहां पे रखोगे 4 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 4 माइनस 0। क्लियर है बच्चों, तो देखो ये कितना हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये 0 कैसे आया पता चला ना, x की जगह हम लोग 0 रखेंगे, तो 16 और यहां भी एक बार x की जगह 4 एक बार 0, तो ये भी हो गया 16। कितना आ गया बच्चों, तो ये आ गया आपका 32। तो इस तरीके से बच्चों यहां पे हमारा जो इसका आंसर आया वो आया 32। तो आप ध्यान से देखो कि लिमिट हम लोग कैसे पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप राइट डाउन करो, एक और बताता हूं मैं। तो 2 क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, इससे हमारा और एग्जाम्पल सॉल्व करने से हमारे कॉन्सेप्ट्स को और क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट है y इक्वल्स टू 4 sin 2x। ओके, अब हमें पूछा जा रहा है y dx की वैल्यू बताओ, और x यहां एंगल के फॉर्म में है, तो एंगल के फॉर्म में है तो x का लिमिट दिया हुआ है बच्चों 0 to x इक्वल टू 45, या यूं बोल लो पाई बाई 4, है ना। तो y dx की वैल्यू पूछी जा रही है, तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहला काम करना क्या आपको, y dx में y की जगह ये पुट कर दो 4 sin 2x dx और लिमिट 0 to 45। किसका है बच्चों, ये x का लिमिट है। चलो 4 कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लेते हैं, तो ये हो गया sin 2x dx 0 to 45। अब फिर प्रॉब्लम आती है ना, यहां पे आपको याद होगा कि यहां पे हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं x और यहां क्या है 2x, ये तो प्रॉब्लम आ गई। तो क्या करेंगे हम लोग, फिर हम लोग छोटा सा ब्रैकेट में जो हमेशा करते हैं, और चाहे तो हम लोग डायरेक्ट में लिख सकते हैं, लेकिन चलो ठीक है, पहले तो हम लोग पूरा प्रैक्टिस कर लें। तो इसको हमने u मान लिया, तो u इक्वल टू 2x, फिर u को डिफरेंशिएट कर दिया du बाई dx, तो ये कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 2 बाहर आएगा dx dx 1, फिर ये हो जाएगा
du/2, 2 को इधर ले आओ, dx को उधर भेज दो। चलो आ जाओ वापस। फिर ये हो गया 4, यहां लिखेंगे sin u, ये लिखेंगे du, dx की जगह लिखेंगे du/2, du/2, 2 बाहर कर लो, तो बाहर में 4 है, तो 4 को 2 से डिवाइड होगा, तो आउट जाने के बाद ये आपका हो जाएगा 2, और यहां हो जाएगा sin u du। अब sin u du जानते ही हो, फॉर्मूला याद करो, बेसिक फॉर्मूला क्या था अपना, तो sin u du इज इक्वल टू माइनस कॉस u, तो ये हो गया माइनस कॉस u। ठीक है, चलो लिमिट कहां से कहां, 0 to 45, 0 to 45, ओके, 0 to 45। अब टाइम आ गया है बच्चों कि u का वैल्यू रख दिया जाए, तो ये हो गया -2, और u की जगह 2x लिख दो, cos 2x, और लिमिट 0 to 45। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, -2 और 45 रखोगे तो 45 इंटू 2 cos 90, 90 कैसे हुआ समझ में आया ना, x की जगह 45 रखोगे तो 45 इंटू 2 90, माइनस लिमिट रखते हैं तो फिर यहाँ माइनस लगाते हैं, एक बार फिर x की जगह 0 लिखो, तो x की जगह 0 रखोगे तो 0 इंटू 2 0। क्लियर? और फिर ट्रिगोनोमेट्री से हम लोग जानते हैं कि cos 90 क्या होता है 0, और cos 0 क्या होता है 1। cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, आपने पढ़ा होगा, और cos 0 क्या होता है 1। तो अब देखो ये -1 बाहर आया, तो ये हो गया 2, तो बच्चों आंसर इसका क्या हो गया 2। तो आप देखो कैसे हमने लिमिट रखा है ना, कोई कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। ओके, चलो अब नेक्स्ट तुम सॉल्व करो। y इक्वल्स टू e टू द पावर 2x, और y dx बताओ मेरे को, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 के लिए। बहुत सिंपल है, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। तो बच्चों इसे इंटीग्रेट करना है हमें x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक। तो कैसे करेंगे, तो फिर तो पहले तो देख लो ये 2x है, इसको सॉल्व करना होगा, तो उसके लिए कुछ नहीं करने का है, u इक्वल्स टू क्या एज्यूम कर लेना है 2x, फिर क्या लिखना है du/dx इज इक्वल टू d2x/dx। ये कितना आ गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका सब्स्टिट्यूट करना है मेरे को। आ जाओ वापस, तो देखो जहां पे आपने 2x लिखा है उसके जगह आप u लिखोगे, जहां आपने dx लिखा है वहां लिखोगे du/2। ओके, और लिमिट x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, 2 को बाहर ले आओ, तो ये यहां से आ जाएगा 1/2, और फिर आ गया eu du, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। अब देखो मैच कर रहा है, तो सीधी सी बात है, लिख देंगे 1/2 और eu का eu, लिमिट कहां से कहां, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। चलो ठीक है, अब u का वैल्यू रख दो, तो u का वैल्यू होगा e का पावर 2x, कहां से कहां 0 टू 1। अब देखो क्या करेंगे, 1/2, अब एक बार x की जगह 1 रखेंगे, तो 1 इंटू 2, तो e का स्क्वायर हो जाएगा, और एक बार 0 रखोगे तो e का पावर क्या हो जाएगा 0। ओके, तो आपको पता है बच्चों कि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, किसी की भी पावर 0 लगाएंगे तो 1 आ जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली हो गया 1/2, और अंदर में हो गया e² -1। ये हमारा आंसर हो गया। e का वैल्यू तुम जानते हो 2.71, चाहेंगे तो वहां पुट करके इसको फाइनल आंसर भी हम लोग निकाल सकते हैं।
तो चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है बच्चों। तब तक अच्छे से पढ़ाई करो और नोट्स बनाओ और एंजॉय भी करो। ओके, ठीक।